हेलो हाँ जी, देखो बेटा लास्ट असी फस्ट एग्जाम्पल की सी, हुण असी सैकेंड करन लगे हाँ। कुछ के एग्जाम्पल मैं करवाऊँगी और कुछ तुसी खुद रीड आउट करनी है। नाउ द सैकेंड एग्जाम्पल इज़ अ ट्रेन ऑफ मास 20 मीट्रिक टन मूव्ड एट अ रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर hour. After the steam is shut off, it is brought to rest by brakes in 500 meter. Find the force of resistance exerted and assuming it to be the यूनीफॉर्म। सब तो पहला देखो जो गिवन है, मास कितना गिवन है 20 मीट्रिक टन। मैं एक टन के 1000 किलोग्राम होंगे है, सो मैं इन्हू पहला किलोग्राम च कन्वर्ट करूँगी। नाउ द मास इज़ 20 मीट्रिक टन, इट इज़ 20,000 kg and we have given it is brought to rest in by brakes in 500 meters. So as distance covered is 500 meter and brought to rest मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर इनिशियल की है, इनिशियल है 72 किलोमीटर पर आवर विच वी विल कन्वर्ट इन 20 मीटर पर सेकेंड। सो लेट एफ बी द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन, then by using the formula we will have the retardation and force exerted। force ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, P is equal to mf ਹੁੰਦਾ, where m is the mass and f is the retardation। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुसी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, उस तो बाद एक अपने को स्टेटमेंट आती है, एन इंजन ऑफ मास 30 मीट्रिक टनस पुल अ ट्रेन ऑफ 130 मीट्रिक टनस। एक इंजन है जिनका खुद का मास की है 30 मीट्रिक, वो एक ट्रेन नू खिंचदा पिया, ट्रेन का मास की है 130 मीट्रिक टन। सपोज अ फ्रैक्शन टू बी 1/40 ऑफ द वेट ऑफ द होल ट्रेन। अच्छा देखो, इंजन का मास 30 है, ट्रेन का मास 130 है, टोटल दोनों का कितना होल वेट ऑफ ट्रेन कितना होएगा 30 प्लस 130 कितना आ गया 160 मीट्रिक टन। सपोजिंग अ फ्रिक्शन टू बी 1/40 ऑफ द होल वेट ऑफ द होल ट्रेन। फाइंड द फोर्स अगेन एक्सर्टेड बाय द इंजन लिखना। इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम रेस्ट द स्पीड बी रेज टू दिस। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो भी इनू तुसीं इनिशियल वेलोसिटी की लोगे तो फाइनल वेलोसिटी की लोगे। इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम रेस्ट मतलब इस वेले इनिशियल वेलोसिटी 0 है ताड़ी, फाइनल वेलोसिटी ताड़ी 18 किलोमीटर पर आवर है। जो गिवन है वो लिखना स्टार्ट करो। वी हैव मास ऑफ द इंजन, वी हैव मास ऑफ द ट्रेन, दैन वी हैव मास ऑफ द होल ट्रेन विच विल कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, दैन वी हैव द रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा बेटा 1 मीट्रिक टन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1000 G न्यूटन्स। ठीक है, उस तो बाद वी हैव इनिशियल वेलोसिटी 0, वी हैव फाइनल वेलोसिटी is given to us and distance covered is 1 kilometer which is 1000 meter। and by using this formula हुण देखो मैनू की चाहिए फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स किंदे इक्वल होंदी है MF दे, MF दे लिए M गिवन है, मैनू F चाहिए सी, सो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके F की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ लेट P बी द पुल ऑफ द इंजन एंड F बी द पुल ऑफ द इंजन एंड P बी द इफेक्टिव फोर्स। हुण इत्थे दो तरह की फोर्स देखो लगती पई है। एक आह इंजन है, सपोज करो ट्रेन का आह ट्रेन है, इंजन जड़ा ट्रेन को मूव करता पे अगे नू खिंच के लैके जाता पे, और जदों भी किसी चीज़ च खिंचाव आता उहदे च एक ऑपोजिट फोर्स जी रेजिस्टेंस जी है वो लगती ही लगती है। सो एफ जी है टोटल फोर्स है, उनके चो अगर मैं रेजिस्टेंस वाली, रेजिस्टेंस क्यों लगती है फ्रिक्शन करके, अगर वो माइनस करदा तो मेरे को पी जी है इफेक्टिव फोर्स होगी कि अल्टीमेट फोर्स कितनी लगी। देयरफॉर एफ माइनस आर इज इक्वल टू पी और एफ इज इक्वल टू पी प्लस आर लिख सकते हो तुम। ठीक है, सो फाइंड द रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल टू, सॉरी वी आर हेयर ना, एफ इज इक्वल टू पी प्लस रेजिस्टेंस। सो आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला वी विल हैव द फोर्स एक्सर्टेड आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद देखो इस तरह यहाँ वाला सम है, तुसी खुद रीड आउट करना है, बैलून वाला भी रीड आउट करना तुसी। आई एम कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 6। अब 75 kg मैन यूज अ रोप टू डिसेंड फ्रॉम अ विंडो। एक आदमी है जिनका खुद का वेट कितना 75 kg, वो एक रोप रस्सा कह लो, रस्से नू यूज़ करता पे एक खिड़की तो नीचे आने ली, जिमें चोर वगैरह तुसीं देखते हो कि खिड़की तो नीचे आने ली रोप वगैरह की यूज़ करते हैं। एंड द रोप हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 60 kg। रस्सा मतलब इन्ना कु ठीक ठाक मजबूत है कि वह वध तो वध कितना वेट झल सकता है 60 kg। इस तो ज़्यादा होया तो उनकी
ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਰੋਪ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਸੇ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ weight 75 kg ਹੈ, ਰੱਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਨ ਉਹ 60 kg ਹੈ। ਇਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਜ਼ 20 ਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਕੋਈ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ 20 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ T ਨਿਊਟਨਸ ਬੀ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰੋਪ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਿਚਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ 75 G ਨਿਊਟਨਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ T ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 G, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ mg ਮਾਈਨਸ T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mf। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ mf। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 75 G ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ P ਦੇ, ਔਰ P ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ mf ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਓ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ that T should be less than equal to 60, that implies F should be greater than equal to 15 G, that means least acceleration that we want so that man can use the rope for the maximum time। सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिए उन्हें अगर रस्ते पे रहना है तो लीस्ट एक्सेलरेशन क्या 1/5 G, let T be the time required to cover the distance। Now by using this formula we can find out the time।